अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाहु 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 वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह पीरो मुर्शिद जिंदाबाद 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 हक रिफाई या रिफाई हक रिफाई या रिफाई हक रिफाई या रिफाई हक रिफाई या रिफाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिनका ताल्लुक खानकाह कला गसूल रिफाई से बहुत पुराना है वो तीनों गाँव आज यहाँ जमा है। एक चीचन है, एक चिखली है और एक कोथा है। अब आप लोगों को शायद पता नहीं क्योंकि अभी आप लोगों की उम्र छोटी है, तो चिखली में जो ताइवाड़ में जो जलसा होता था आज भी होता है, अभी मस्जिद के पास नीचे होता है, पहले ऊपर ओटे पर होता था। जहाँ पर सरकार से अमीर रिफाई ने अपनी गर्दन उतारी थी और वो आप तंदूर में जाके बैठ गए थे। आप भी जान लो, नहीं जाना तो समझ लो, ये चिखली का वाकया है। और चीचन की बहुत करामतें हैं। अभी आपको देख लेना, आकर खानका शरीफ साहिबा साहब अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज। उनके वालिद जो थे कमरुद्दीन साहब, उनकी उम्र 100 साल के ऊपर थी। तो जब एक मरतबा चीचन में रातब शरीफ के लिए प्रोग्राम में मेरे वालिद साहब के साथ में वो गए थे, तो रातब रिफाई शुरू हुई। उस जमाने में तारापुर में बहुत से पारसी लोग रहते थे। जब सब जरबे हो गई तो शक्ल बुझाने के लिए उस सलिए में डाल के शक्ल को लेकर आए। तो वो पारसी ने उठ के आकर कहा कि आप इन सब जरबे करते हो तो क्या आप शक्ल को हाथ में नहीं पकड़ सकते? इसका कहना था कि फकीर जो मेरे वालिद साहब को पंखा हिलाते थे, उनकी उम्र भी काफी थी और उन्होंने सी बड़ी बड़ी आस्तीन की कफनी पहनी थी मलमल की। उन्होंने वो पंखा रख के वालिद साहब से दस्त बोसी करी और जाके शक्ल को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब बच्चों ने शक्ल बुझाया तो उसके शोले भड़ के निकलते थे जो उनकी आस्तीन को लगते थे।
अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से एक तार भी कफ्तीन का जला नहीं। और रात में रिफाई होने के बाद में उन्होंने वो जब फातिहा दुरूद हुआ, सलात व सलाम हुआ, तो मेरे वालिद साहब ने गांव वालों से कहा कि भाई वो फकीर को बुलाइए। बोले हजरत वो अपने गांव के नहीं थे, वो हम समझे कि आपके साथ होंगे। मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि भाई वो मेरे साथ भी नहीं थे, वे समझा के गाँव के होंगे। उस जमाने में तो गाँव में लाइट भी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, तो गाँव के लोग उनको ढूंढने निकले, लेकिन किसी जगह उनका पता नहीं चला। ये हो गई बात। अब दूसरी जो कोठे की, जो पहले खलीफा थे अब्दुल कादिर, ऐसे उनको लोग जीवा जीवा के नाम से पहचानते थे। उनके वालिद साहब इस्माइल भाई भी खलीफा रिफाई थे। मेरे वालिद साहब सैयदना फरंद साहब जब मसनद पर बैठे तो पहली खिलाफत अब्दुल कादिर जीवा को दी कोठे में। तो उस जमाने के लोगों का अकीदा को इस्माइल भाई जो उनके वालिद थे, उन्होंने ये कहा कि हजरत ने मुझे आगाह कर दिया कि इस्माइल भाई तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुम दुनिया से कूच करने वाले हो। इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे को खिलाफत अदा करी और हकीकत में उनका पर्दा हो गया इस्माइल भाई का। 1959 में जब रेल आई थी सूरत में, कोर्ट टूटा था, तो बहुत खाना खराबी हुई थी उस वक्त में, क्योंकि वो अचानक पानी आया था। तो कोसे से जो लोग, अभी तो शायद उसमें तो कोई जिंदा ही नहीं है, वो जमाने में जो मिलिट्री वाले सब पीछे बैग बनाकर आते और बीच में रेलवे ट्रैक पूरी टूट गई थी, कुछ भी नहीं था। तो ब्रिज पर लटक लटक कर वो पूरा सामान, माचिस से लेके मोमबत्ती, चाय पत्ती, शक्कर, खाने का मिर्च, मसाला, नमक, सब चीज वो कोठे वाले लेकर सूरत खान का शरीफ पर आए थे और लाकर उन्होंने वहां पर रुजू किया था। और पहले के जमाने में हमारे खानका शरीफ पर कोई भी अच्छा या बुरा वक्त, कभी किसी का इंतकाल होता था या कोई शादी ब्याह होती थी, तो भी इनका पहला खर्चा वो कोठे वालों का होता था। जो तकफीन और जो भी ज़ियारत का खर्चा होता था वो सब कोठे वाले करते थे। क्यों? कि उस जमाने में हर घर में कोठे में शाल थी जो कपड़े बुनते थे। तो वो आधा इंसान जो है वो उसका पाँव खड्डे में रहता था, आधा वो बाहर बैठता था। तो लोगों ने उनको पूछा था कि भाई ये नहीं आप ये काम करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि नीम तन दर गोर बाशद, नीम दर जिंदगी। आधा जो बदन है वो कब्र में है, आधा बदन जो है वो हयात में है। नीम तन दर गोर बाशद, नीम दर जिंदगी। फिर उन्होंने कहा बस मालूम शुद बाफिंदगी, यानी जो जुलाई होते हैं, जो कपड़े धुलते हैं, उनको अरबी में बाफिंदगी कहते हैं। तो ये उनकी हक हलाल की कमाई होती थी, उसी कमाई से खानका शरीफ के अंदर में तकबीर और तकफीन की जाती थी। और जब 1965 में तारापुर में एटॉमिक स्टेशन बना, उस टाइम पे रडार या ऐसे कोई साइंटिफिक पेपर्स नहीं थे, तो टीचर तारापुर में स्ट्रिक्ट ब्लैकआउट किया था। यह हालत थी कि अगर दरवाजों के तराड़ पर भी ब्राउन पेपर लगा देने में आता था कि इसका भी उजाला बाहर जाना नहीं चाहिए। तो रोजाना जब रात में उनको जो टीचर की मस्जिद है माजले के मोहल्ले में, उनको ऐसे ठक ठक की आवाज आती थी। तो लोग गांव वाले डर गए कि रात में कोई पब्लिक नहीं, आवाज किसकी आ गई। तो एक हुसैन भाई कटलरी वाले हैं, उनके लड़के तो बुरहान भाई, उनका भी इंतकाल हो गया, हुसैन भाई का भी हो गया, जहां पर पहले हमारा उतारा रहता था। तो उन्होंने एक दिन जैसी आवाज वो करीब आने लगी तो उन्होंने हिम्मत कर वो दरवाजे में से देखा। तो बोला ये तो सरकार फैजुद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जो हमारी हिफाजत के लिए हमारे गांव में आ चुके हैं। अब हमारे को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से अपना काम करें, आराम से सो जाएं, कोई तकलीफ नहीं है। ये दूसरी करामत। तीसरी किचन में सरकार रिफाई ने जो बावड़ी पर नमाज पढ़ाई थी कुएं की, उसकी भी तारीख लोग बता दें, नमाज पढ़ा थी, लेकिन बात हकीकत ये थी कि जब सरकार तशरीफ लाने वाले थे तो उनके इस्तेकबाल के लिए गांव वाले आते थे। तो एक शख्स था ब्रिटिश के जमाने में, उनसे इजाजत मांगी, उसके ऑफिसर ने उनको रजा नहीं दी। तो शख्स ने कहा आप मुझे इजाजत दो, रजा दो मत दो, लेकिन मैं अपने पीर को लेने के लिए जाऊंगा। बोले मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। बोले आप रखो, निकाल दो, मुझे कोई वास्ता नहीं। बोले ऐसा आपके पीर में क्या है, आप नौकरी भी छोड़ देने को तैयार हो? बोले वो जब आप आए तब देख लेना। तो ब्रिटिशर बोला कि भाई कोई मिरेकल, कोई चमत्कार, कोई करामत आपके बुजुर्ग पीर दिखा सकते? बोले बिल्कुल दिखा सकते।
इतना कह के वो आदमी रवाना हो गया भानगांव के लिए। जैसे सरकार हमें रिफात तशरीफ लाए, उन्होंने वो शख्स को बुलाया कि इधर आ, बोले तेरा साहब करामत देखना चाहता है। वो हेपता गया कि ये अभी तो हजरत उतरे हैं और इनके जबान से कलमात निकले। आपने वहाँ बावड़ी पर चादर बिछा के नमाज पढ़ी। बावड़ी आज भी वहाँ पर है, किचन वाले वो तो जानते ही है, जो नहीं जानते वो भी जाके देख लेना। आज भी बावड़ी मौजूद है वहाँ पे, खाली आपने कंकड़ी रखी थी, उस पर आपने नमाज अदा करी थी। तो ये सब जो है आपकी बातें आपको इसलिए सुनाता हूँ कि अब कोई बुजुर्ग रहे नहीं आपको बताने वाले। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हमारे बच्चों को भी बता दे और आप लोगों को भी बता दे, ताकि आप लोगों को भी मालूम पड़े। चिखली के अंदर में हमारे जो पीर सैयद ज़ैनुल फकीर साहब ने मुझे सबसे पहले मुरीद बना के लिए भेजा था। तो मैंने मुरीद बनाने की शुरुआत चिखली से अब्दुल हमीद दबाड़ के बड़े बड़े मूसा दबाड़ थे, उनसे मैंने करी थी। वो जब लबे बिस्तर थे, उनकी बीमारी जानलेवा हो चुकी थी, तो पहला मुरीद उनको बना था। 1977 में उनको मुरीद बनाया था मैंने। तो पहले मुरीद बनाने की शुरुआत भी मैंने चिखली से करी थी और चिखली से ही शुरुआत हुई थी। और चिखली एक ऐसी जगह है, अभी जो आप दबाड़ फलिया का जलसा देखते हो, ये जलसा मैं आपको बता दूं, आप दांत में उंगली डालोगे। ये जलसे में सिर्फ टाट पतली बिछाते थे, इतनी सी थाली होती थी, इतनी सी, उसमें इतनी नालखताइयाँ होती थी। एक 100 का बल्ब लगाते थे। अब्दुल हमीद भाई अलमद दबाड़ जिंदा है, पूछ लेना उनसे। उनके मकान के पीछे एक टूरिंग टॉकीज थी, जहाँ वो पिक्चर चलते थे। उस जमाने में कोई गाड़ियाँ वाड़े की सहूलत नहीं थी, तो जब मैं यहाँ आता था तो रात रुकना पड़ता था, क्योंकि कोई सहूलत मिलती नहीं थी रात को जाने के लिए। तो उस जगह पर जलसा होता था, इतनी पीतल की थाली होती थी, एक गुरुज वो भी टूटा हुआ था और इतने से सुल्तानी। इस तरह से दबाड़ फलिया का जलसा शुरू हुआ था। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ आता हूँ, जब किसी की वहाँ एंट्री नहीं थी, कोई नहीं आता था ना कोई जाता था, सिर्फ लतीफ़ भाई वहाँ पर जलसे में शरीक होते थे। और इतनी सी थाली पूछ लेना हमीद भाई को जाके, आज भी इतनी सी पीतल की थाली, इतनी सी नालखताई होती थी, शायद 500 ग्राम से ज्यादा नालखताई भी नहीं होती थी। और एक 100 का बल्ब लटकाते थे, टाट पतली बिछा के रातें भी रिफाई का जलसा करते थे। सरकार गौस की 11वीं का जलसा वहाँ इस तरह से होता था। तो और दूसरा के जो कोठे के जो राधे शरीफ है, आपने देखा होगा सचिन में भीकन शरीफ रहमतुल्लाह के मज़ार है। तो कोठे वालों ने बरसों वहां राधे शरीफ पढ़ी है और उनको नवाब साहब सिर्फ 5 रुपए हदिया देते थे। कोठे वाले सचिन से भीकन शाह की मज़ार तक चलते जाते थे और सुबह में वहां से रिटर्न आते थे। उसमें एक थे तुम्हारे कासम आदम और एक थे मूसा इस्माइल, एक जीवा खलीफा और एक कासम बाबू को जो लोग शायद जानते, कोठे वाले जो उधर के मिलने में रहते थे। ये लोग उस जमाने में राधे छपने थे। और सुमन भाई के वालिद मूसा गुड़ी, तो जब राधा भी रिफाई शुरू हुई तो ब्रिटिश का जमाना था, तो नवाब साहब के लड़के ने हमारे वालिद साहब से कहा कि आपकी तो तलवार बुट्ठी है, इससे क्या जरूरत करते हो? हमारी जो पुश्तैनी तलवार है, जिसको हमने जहर पिला, अगर दुश्मन को मार दे तो उसना आजा उसका सड़ जाता है, कभी अच्छा नहीं होता। जिसकी मूठ पकड़ने की सोने की है और हीरा जवाहर लगे, इससे आप जरब करो तो हम आपको जाने। हमारे वालिद साहब ने फरमाया अगर जरब तो इंशाल्लाह होगी, लेकिन फिर ये तलवार आपको वापस नहीं दी जाएगी। बोले हमको मंजूर है। हमारे वालिद साहब ने उसको तलवार को लेके लब लगा के गुसल दे के और फिर मूसा गुड़ी को, जब सुमन भाई के वालिद, उनको दी लो मूसा गुड़ी खेल। तो आपको मालूम है कोठे में एक ईबू करके था, ईबू पीछे में रहता था, वो भी गर्दन की जरब करता था। तो सेम जरब वो मूसा गुड़ी ने करी, यहाँ तक तलवार उन्होंने उतार दी थी गर्दन में। तो लोगों ने कहा भी आदमी मर जाएगा, अब जिंदा नहीं रहने वाला। अगर वालिद साहब ने तलवार निकाल के लब लगा के बिठा दिया, नवाब साहब और ब्रिटिशर हैरत हो गए कि इसको तो खून तक नहीं निकलता। जो जहर पिले तलवार जिसका जख्म लग जाए तो जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होता। वो हो गया, जलसा पूरा हो गया। हमारे वालिद साहब ने तलवार कपड़े में लपेट के कोठे वालों को दे दी, जाओ ले जा तुम्हारे और तुम्हारे इसमें रख देना अलम खाने पे। तो नवाब साहब ने आके बहुत आजीजी करी कि सरकार मेरे बच्चे की गलती आप माफ करें। मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि जब गलती करी तब आपने आपके बच्चों को रोका क्यों नहीं? उस वक्त आपकी फर्ज बंदी थी ना, तलवार मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मिलेगी नहीं। ये बहुत आजीजी इनकी सारी करी, तब मेरे वालिद साहब ने उनको तलवार वापस दी। तो उन्होंने, नवाब साहब ने चांदी के थाल में चांदी के रोकड़े रुपये भर के
और सोने की तार से बड़ी शाल मेरे वालिद साहब को बिनाई। हमारे वालिद साहब ने वो शाल थी वो खलीफा साहब को दे दी और जो रुपये चांदी के कोठे के ज़बरे में बांट दी, जाओ अब ले जाओ। ये सब तवारीखी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से उसकी बात के सदके में तो तीनों गांव यहाँ जमा है जिनकी कुछ न कुछ हिस्ट्री खानगा कला कौसर रिफाई से आज तक भी ताल्लुक रखती है। और दूसरी बात कि जो कोठे वालों ने रातें पढ़ी या रातें को मैं हरगिज पसंद नहीं करता। क्यों कि ये रातें है ही नहीं, कोठे वालों का तरीका ही नहीं रातें शरीफ पढ़ने का। पूछो जो जूने पुराने लोग हैं उनको पूछ लो, अगर जो कोठे वाले जूने आदमी रातें पढ़े अभी एक भी जवान के साथ आधा घंटा रातें नहीं पढ़ सकता। एक भी जवान कोठे का आज उनके साथ आधा घंटा बैठ के रातें शरीफ नहीं पढ़ सकते। मेरी चैलेंज है, आ जाओ किसी को भी पढ़ना दो, बिठा दो उनके साथ में। तो हमको याद है सोहराब ताल के जलसे में कासम आदम, मूसा इस्माइल और इन्होंने जो हबीब पढ़ाई थी पूरा बिली मोना दंग हो गया था कि क्या हबीब पढ़ाई थी। जो हबीब आपने सुनी होगी, क्या गम है उसको दोस्तों मुनकर नकीर का, जो है गुलाम हजरत पीरान पीर का। अभी ऐसी रातें शरीफ कहाँ पढ़ते हैं, ऐसी है ही नहीं। और दूसरी बात तो रातें रिफाई का जिक्र का ये तरीका है कि पढ़ने की आवाज़ दर्द की आवाज़ से बुलंद यानी ऊँची होनी चाहिए। आप क्या कलाम पढ़ते हो सामने वालों को समझ पड़ना चाहिए, तभी उसका नाम रातें रिफाई है। वरना ये कोई ये बराबर नहीं, हमारे हिसाब से तो है ही नहीं। और जो हमारी बड़ी दादी मैंने सैयदना अमीन रिफाई साहब के घर वाले, उनकी बरसी पर हमेशा कोठे वाले ही रातें पढ़ते थे और उनकी वसीयत थी कि जब तक कोठे वाले पढ़े उनसे रातें पढ़वाना। लेकिन अभी तो कोठे का कोई शख्स वहाँ आता नहीं उर्स में, लेकिन उस वक़्त में वही पढ़ते थे। और जो क्योंकि मेरे मिसिर मियाँ साहब और मेरे वालिद साहब की उर्स की तारीख एक ही है, तो जो कासम भाई थे जो तुम्हारा जिसको तो कासम बापू से याद करते थे, उसका तरीका ये था कि वो मिसिर मियाँ साहब के उर्स में आता था तो रातें शरीफ के बाद मैं पूरी रात मिसिर मियाँ साहब के मज़ार पर बैठ के पढ़ता था। और जितनी फूल चादरें मिसिर मियाँ साहब को चढ़ती थी वो सब के वो फूल निकाल के जो दूरा पूरा पिंडा लपेट के ले जाता था। पूरे साल मरीजों को वो दोरा घंटा देता था, अल्लाह को शिफा दे देता था। ध्यान अल्लाह 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 वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हाम्द है खुदाया, तुझे हाम्द है खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह।
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين وثقلين محمد سيد القومين وثقلين محمد سيد القومين وثقلين والفريقين من عرب ومن عذاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم وإذا أنا ببكر وأنا عمر ثم وإذا أنا ببكر وأنا عمر وأنا علي رضوان سبحان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا سيدها واغفر لقارئها واغفر لنا سيدها واغفر لقارئها واغفر لنا سيدها واغفر لقارئها شهادة خير ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بنا يا بطي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
فاغفر لنا سيدها فاغفر لقارئها فاغفر لنا سيدها فاغفر لقارئها سألت خير ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقويدا أنا أبي بكر وأنا عمر وقويدا أنا أبي بكر وأنا عمر وأنا علي وأنا عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم दस्तगीर बेनवा मौला अली मुश्किल कुसा बिलिय की मुश्किल कुसा मौला अली मुश्किल कुशा दस्तगीर बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा दिल की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा कब मोहम्मद से जुदा मौला अली मुश्किल कुशा कब मोहम्मद से जुदा मौला अली मुश्किल कुशा अब मोहम्मद से जुदा मौला अली मुश्किल कुशा सोहरे खैरुल निसा सोहरे खैरुल निसा सोहरे खैरुल निसा मौला अली मुश्किल कुशा दस्तगीर बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा दिल की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा सिलसिलों के पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा सिलसिलों के पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा सिलसिलों के पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा है विलायत का दिया है विलायत का दिया है विलायत का दिया मौला अली मुश्किल कुशा दस्तगीर बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा दिल की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा भागती है मुश्किलें भी इनके नामे पाक से भागती है मुश्किलें भी इनके नामे पाक से भागती है मुश्किलें भी इनके नामे पाक से देखिए कहकर जरा देखिए कहकर जरा देखिए कहकर जरा मौला अली मुश्किल कुशा दस्तगीर बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा दिल की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा पीरों मुर्शिद जिंदाबाद पीरों मुर्शिद जिंदाबाद पीरों मुर्शिद जिंदाबाद हक रिफाई यार भाई हक रिफाई यार भाई हक रिफाई यार भाई हक रिफाई यार भाई माता सलीमुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माता लाउते जिंदाबाद जिंदाबाद माता सलीमुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माता सलीमुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सिलसिलों के पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा सिलसिलों के पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा सिलसिलों के पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा है विलायत का दिया है विलायत का
दिया है विलायत का दिया मौला अली मुश्किल खुदा दस्तगीरे पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा मिलिया की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा इल्म के दरिया मोहम्मद मुस्तफा मेरे नबी इल्म के दरिया मोहम्मद मुस्तफा मेरे नबी इल्म के दरिया मोहम्मद मुस्तफा मेरे नबी इल्म के बाबे उला इल्म के बाबे उला इल्म के बाबे उला मौला अली मुश्किल खुदा दस्तगीरे पेशवा मौला अली मुश्किल कुशा मिलिया की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा इनके ही दम से तो खैबर हो गया आखिर पता इनके ही दम से तो खैबर हो गया आखिर फता इनके ही दम से तो खैबर हो गया आखिर पता है जलाले की दरिया है जलाले बेरिया है जलाले की दरिया मौला अली मुश्किल खुदा दस्तगीरे बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा मिलिया की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा उल्फते खैरुल बसर में छोड़ दी जिसने नमाज उल्फते खैरुल बशर में छोड़ दी जिसने नमाज उल्फते खैरुल बसर में छोड़ दी जिसने नमाज जान सारे मुस्तफा सारे मुस्तफा जान सारे मुस्तफा मौला अली मुश्किल खुदा दस्तगीरे बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा मिलिया की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा उनके ही दम से तो खैबर हो गया फिर पता कदम से ही तो खैबर हो गया आखिर फता इनके ही दम से तो खैबर हो गया फिर पता मैं जलाले की दरिया जलाले की बेरिया है जलाले की दरिया मौला अली मुश्किल खुदा दस्तगीरे बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा मिलिया की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा उल्फते खैरुल बसर में छोड़ दी जिसने नमाज उल्फते खैरुल बशर में छोड़ दी जिसने नमाज उल्फते खैरुल बसर में छोड़ दी जिसने नमाज जान सारे मुस्तफा सारे मुस्तफा जान सारे मुस्तफा मौला अली मुश्किल खुदा दस्तगीरे बेनवा मौला अली मुश्किल कुशा मिलिया की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा मिलिया की मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा या सलीमुल्लाह सरकार या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं इश्क रिफाई में झूम के ये इश्क रिफाई में झूम के ये मस्ताने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार
घराने के तारे सदका नबी का और अली का, सदका नबी का और अली का पाने आए सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं आपका रुतबा अफजल वाला, आपके दर पे नबी का उजाला, मेरे हाथ में आपका परचम, तेरा रोज़ा चमके चम चम, रोज़ा चमके चम चम, तेरा रोज़ा चमके चम चम। किस्मत अपनी इस दर पर, किस्मत अपनी इस दर पर चमकाने आए हैं सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं मेरी आँख में सपने, मेरी आँख में आपके सपने मुझे रंग दो रंग में अपने, मुझे रंग दो रंग में अपने मुझे रंग दो रंग में अपने आपके इश्क का सौदा कर पर, का सौदा सर पर सलीमुल्लाह तुम्हारे दर पर, सलीमुल्लाह तुम्हारे दर पर सलीमुल्लाह तुम्हारे दर पर सलीमुल्लाह तुम्हारे दर पर रंग विलायत में हंसी, रंग विलायत में हंसी रंग विलायत में हंसी रंगवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं यहाँ कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है हमारा तेरा दर है सच है सहारा, तेरा सती है सहारा तेरा दिल है सती है सहारा तुम दिल के मसीहा हमदम, तुम दिल के मसीहा हमदम तुम सचमो के हो मरहम, तुम सतमों के हो मरहम तुम सतमों के हो मरहम तुम सतमों के हो मरहम दुनिया ने जो जख्म दिए, दुनिया ने जो जख्म दिए दुनिया ने जो जख्म दिए दिखलाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं या सलीमुल्लाह सरकार तेरे दीवाने आए हैं मेरी आँख में आपके सपने, मेरी आँख में आपके सपने मुझे रंग दो रंग में अपने, मुझे रंग दो रंग में अपने मुझे रंग दो रंग में अपने आपके इश्क का सौदा सर पर, इश्क का सौदा सर पर सलीमुल्लाह तुम्हारे दर पर, सलीमुल्लाह तुम्हारे दर पर
हमको सवारा, तुमने हर पल हमको सवारा। और तुम प्यारे नबी के प्यारे, तुम प्यारे नबी के प्यारे, हम अरबी घराने के तारे, हमें अरबी घराने के तारे, हमें अरबी घराने के तारे, हमें अरबी घराने के तारे। सदका नबी का और अली का, सदका नबी का और अली का, सदका नबी का और अली का पाने आए हैं। या सलीमुल्ला सरकार तेरे दीवाने आए हैं, या सलीमुल्ला सरकार तेरे दीवाने आए हैं, या सलीमुल्ला सरकार तेरे दीवाने आए हैं। शिक्षण आते वाले जुमला लेके आ जाए।